अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे, जिसमें रिकॉल का फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वैलेंस क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उनके बारे में विस्तृत बता चुका हूं। अब आगे रिकॉल वीडियो नंबर 2 में हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग का, जो महत्वपूर्ण प्रश्न सब हैं वो सारे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जिसमें से पहला आपको मैंने पढ़ाया आपको वैलेंसी पढ़ाया, दूसरा पढ़ाया इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था। ये दो चीज़ पढ़ाया। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे इनको, इनके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किसे कहते हैं। तो हम लोग सबसे समझते हैं कि मेरा पढ़ने का तरीका, मैं पहले समझाता हूँ उदाहरण, उनके बाद मैं डिफिनेशन बनाता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि सब सेल होता है, ये सेल है, ये सेल में इसी तरह से आपका ये सेल है। सेल में क्या होता है, सेल में होता है सब सेल। सेल में क्या होता है, सब सेल। सेल कौन है, के है, एल है, एम है, इसी तरह से है। और सब सेल कौन कौन है, सब सेल आपका है एस है, पी है, डी है और एफ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक सेल में कम से कम जो इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कोई भी सब सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अंदर कम से कम एस में, तो एस में कितना होता है, एस में 2, पी में कितना होता है 6, डी में 10 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ये सब हम लोग बेसिक जानते हैं। तो हुन्स रूल क्या कहता है कि एस को मतलब एस को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते समझना कि पीडीएफ को छोड़ करके, पीडीएफ मतलब कौन, 6, 10 और 14, इनको छोड़ करके बाकी जो सब सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, बाकी कौन बच गया आपका, एस बच गया। एस में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, यही जो क्या करता है, स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनको इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। तो कौन देगा, एस देगा, ये पी नहीं देगा, डी नहीं देगा, एफ नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन गिवन प्रॉपर्टी किस में होगा, कौन देगा, एस दे देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा कौन करेगा, यही करेगा। इसी बात को हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे, क्लियर। डिफिनेशन क्या हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbitals belonging
मतलब संबंधित होता है टू द सेम सबसेल, सेम सबसेल। सेम सबसेल मैंने किसे कहा था, एस को छोड़ करके था, तो कौन, पी डी और एफ। डज नॉट टेक प्लेस अनटिल, मतलब पी डी और एफ इन लोग प्लेस को चेंज नहीं करता, डज नॉट टेक प्लेस अनटिल, यद्यपि कि अनटिल ऑल द और vitals of that subcell are singly occupied। मतलब क्या हुआ, मैंने जो बताया था, क्या बताया था आपको, सबसेल बताया था एस को छोड़ करके, तो यहाँ देखिए एस को छोड़े हुए हैं पी डी एफ, मतलब पी डी एफ जो है इन डज नॉट टेक प्लेस, ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, यद्यपि कि ऑल द ऑर्बिटल्स। इसके बाद ऑल द ऑर्बिटल में तो कौन बचा, ऐसे ही ना बचा, उसी को कह रहा है ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अनटिल सबसेल आर सिंगली ऑक्यूपाइड, इस सब को छोड़ करके बाकी सब इलेक्ट्रॉन, बाकी सब कौन होगा, ऐसे ही बचेगा ना, सी यहाँ घुमा दिया गया है, बाकी सब में कौन बचा, एस बचा, एस में सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यही आपको कौन कहता है, हुन नामक एक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो है, तो एक्स कहने का मतलब है कि एस सबसेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन सिंगली पाया जाएगा, बशर्ते कि इन लोगों को अगर सिंगली है तो इसको क्या करेंगे, इसको डबल कर सकते हैं, लेकिन आपको एस जो ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल मतलब सबसेल में इलेक्ट्रॉन क्या पाएगा, सिंगली ऑक्यूपाइड पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मानते हैं कॉपर है, कॉपर कितना होता है, 29 होता है, कितना होता है कॉपर, कितना होता है 29 होता है, ठीक है, ये होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, तो पहला ऑप्शन में 1s2, दूसरा 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 2p7 3s2, 3s2, 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के बाद 4s2, 4s2 के बाद 3d9। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 9 है। अब देखिए अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन बैठाते हैं, यहाँ देखिए सेल में एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉक होता है, और पी में कितना होता है, पी में आपका पी में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 5 6, एस में हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, और डी में हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, 5 घर, 1 2 3 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसको 3d9 को घट रहा है, यहाँ देखिए 9 तो पूर्ण गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खड़ा गया, यहाँ क्या आपका डिफरेंशिएशन क्या कर रहा था, कह रहा था एस को, मतलब आपका कहा था सबसेल पीडीएफ, मतलब ये कौन सी, देखिए ये यहाँ क्या है, डी है, क्या कहा था, सबसेल पीडीएफ डज नॉट टेक प्लेस, यही इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं करता है, लेकिन बचा हुआ जो सबसेल है, बचा में कौन है, एस है, एस का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, क्या करता है, टेक प्लेस करता है, यही करता है, यही इलेक्ट्रॉन, तो इसका सही क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, डी है, तो यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 9 है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ से निकल के एग्जिट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, यहाँ से निकल के एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट किया तो एग्जिट करके क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा
4s1, उसके बाद 3d10। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बैठेगा, यहाँ इसका हो जाएगा 1, बाकी यहाँ क्या हो जाएगा, बाकी यहाँ में हो जाएगा आपका 1 2 3, 1 2 3 4, 1 5, इलेक्ट्रॉन 10 बच गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए। तो यहाँ कौन सा हुआ, तो कह रहा है इसमें अस्थाई कौन होता है, कहता है सुनिए, कहता है हाफ फिल इलेक्ट्रॉन आर मोर स्टेबल देन द फुल फिल इलेक्ट्रॉन। ये जो फुल फिल इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, जो हाफ फिल है, मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये हाफ फिल वाला हुआ। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं क्रोमियम है, कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। अब इसका निकालिए, 1s2, 2s2, 2s2 बाद 2p6, उसके बाद 3s2, 3s2 के बाद क्या बच गया, 3p6, 3p6 के बाद आपका 4s2, 4s2 के बाद 3d4, जोड़िए 24 पूरा, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 8 4 24, ठीक है। फिर वही देखिए, यहाँ में डी में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहा था, एस को छोड़ करके डी है ना, पी डी एफ, या ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टेक प्लेस नहीं करता है, लेकिन कौन करेगा, लेकिन एस क्या करेगा, टेक प्लेस करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टेक प्लेस करके यहाँ चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे तो कितना है इसमें इलेक्ट्रॉन आपका, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ टी भी कितना 4 इलेक्ट्रॉन है। तो डी के लिए कितना है, डी के लिए 5 घर होता है, डी के लिए कितना होता है, 5 घर, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, 1 2 3 4 5, 5 घर, इलेक्ट्रॉन कितना 1 2 3 4। देखिए यहाँ इसका फील्ड क्या है, खाली पड़ा हुआ है, ये फील्ड क्या है, खाली पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको देके इस फील्ड को, ये क्या है, हाफ फील्ड है, ये कैसा है, खाली फील्ड है, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। हाफ फील्ड क्या करेगा, इसको फुल फिल करेगा, कब करेगा, एग्जिट करेगा, एग्जिट करके क्या करेगा, फुल फिल करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4s1 और 3d4 की जगह क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे बैठेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 और 1 5। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन खाली था, यहाँ कौन था, फुल था, फुल हो गया। इसी में आपका क्या करता है, नोट में कहिए, नोट कर लीजिए इसको, क्या कहिए, नोट क्या कह रहा है, हाफ फिल हाफ फिल इलेक्ट्रॉन आर मोर स्टेबल देन द फुल फिल इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कैसे क्या कर रहा है, हाफ फिल, यहाँ पे हाफ फिल कौन है, अब तो यहाँ हाफ फिल है, मतलब हाफ फिल मतलब खाली जगह वाला कॉलम। हाफ फिल का था, हाफ फिल इलेक्ट्रॉन आर मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल ज़्यादा अस्थाई होता है, ज़्यादा अस्थाई देन द फुल फिल इलेक्ट्रॉन फिल। तो यहाँ से ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन कैसे है, क्योंकि यहाँ देखिए ऐसा क्या है, यहाँ पे हाफ फिल मोर स्टेबल क्यों है, या फुल फिल होने के बाद कहता है हाफ फिल इज मोर स्टेबल देन द फुल फिल। तो फुल फिल से हाफ फिल कैसा है, कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को देना पड़ रहा है, यहाँ इसको दे के यहाँ पे दे के पूरा कर दिया, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए, इसका पूरा है, इसका पूरा है, यहाँ इसको यहाँ पे सबसे इसको दे के पूरा करता है। इसी पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, हुन्स रूल कहते हैं। समझ में आया। अब हुन्स रूल के आधार पे दो ही चीज़ है, जैसे कि क्रोमियम हो, कॉपर हुआ,
इससे पहले आपको बताए थे कॉपर का और क्रोमियम का, दो चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ये वाला सही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सही वाला ये गलत वाला है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या होता है। अगला हेडिंग पढ़ते हैं पॉली रूल। हम लोग पढ़ते हैं पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली साहब क्या कहते हैं कि पॉली साहब ये कहते हैं कि कोई भी सबसेल है, सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसेल कौन, आपका S, P, D, F, ये आपका सबसेल है। हम जानते हैं इसमें कितना रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, वो जानते हैं। तो हर एक सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऐसा घर होता है। पहला पी में कितना होता है, 3, डी में कितना होता है, 5, एफ में कितना होता है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 होता है। तथा सभी सबसेल में ये जो सबसेल का जो सेल है, सबसेल में जो सेल है, ये सेल है, ये सेल, ये सेल, ये सेल, सबसेल का ये पहला सेल, ठीक है, जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 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 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, सब में 2। तो कहता है, क्या कहता है पॉली साहब, ये कहते हैं सबसेल का जो सेल होता है, ये सबसेल है, ये भी सबसेल है, सबसेल का ये सेल है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। इसका देखिए डी में कितना सेल है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल। एफ में कितना सेल है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल। इसमें जो ये जो सबसेल में सेल जो है, सबसेल का जो सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना रहता है, 2। एक क्लॉक एंटी क्लॉक, 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 एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक, क्लॉक 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 एंटी क्लॉक। कितना होता है, यही कह रहा है पॉली साहब, कहता है कि सब सेल का जो सबसेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के में जो सबसेल का इलेक्ट्रॉन, सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, 2 रहता है। इसी बात को आपको डिफिनेशन में लिख देना है। क्या लिखना है, निकला है इसी बात को, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, कौन 2 मतलब 2 वाला, 2 इलेक्ट्रॉन्स इज एन एटम। मैंने वहाँ को क्या कहा था, सेल कहा था, एन एटम कैन हैव the set of 4 क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर भी कह रहा है, जिससे आपको मैंने क्वांटम नंबर की बात तो नहीं कही थी, लेकिन यहाँ क्वांटम नंबर भी कह रहा है। बात थोड़ा सा उसमें क्वांटम नंबर के साथ जोड़ के कहा था, मैं क्वांटम नंबर जोड़ के नहीं कहा था। तो डिफिनेशन क्वांटम नंबर के साथ देना कि क्वांटम नंबर में भी हम जब सेल बैठाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही भरते हैं। तो वही कह रहा है कि नंबर 2 मतलब 2 संख्या इलेक्ट्रॉन इज एन एटम, मतलब एटम में कितना 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव, है ना, हो सकता है, कैन हैव है ना, 10 सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है, कैन हैव। तो जैसे मान लेते हैं, तो क्वांटम हम लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, या पढ़ा देंगे आपको हम। तो क्वांटम नंबर तो 4 तरह का होता है। तो जैसे इफ एन, ये क्वांटम नंबर है, एल क्वांटम नंबर है, एम क्वांटम नंबर है, और एस भी क्वांटम नंबर होता है। तो एस के बारे में नहीं कह रहा है, ठीक है। आर सेम, मतलब ये एन, ये एल, एम, क्वांटम नंबर 4 होता है। देखिएगा क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर होता है 4 होता है। एक होता है एन, एक होता है एल, एक होता है एम, एक होता है एस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मतलब क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर।
तो इसमें कह रहा है कि N L M आर सेम, मतलब ये N L और M ये क्या होगा, सेम हो सकता है, इसका सेम स्पिन होगा, क्या होगा, सेम सेम। ये आपको यहाँ समझाने के लिए था, तो इसको मिटा देते हैं हम। सेम if N L M are same the spin क्वांटम नंबर, ये क्वांटम यम है, स्पिन क्वांटम नंबर विल डिफरेंट। ठीक है, तो क्या कहता है कि NLM का जो इलेक्ट्रॉन का जो गति है वो आपका सेम हो सकता है, लेकिन S का स्पिन का क्वांटम नंबर मतलब S का स्पिन क्वांटम नंबर आपका सेम नहीं होगा। कहने का मतलब एग्जांपल देख लीजिए, N का अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, L में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, M में भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपका डज नॉट S बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होगा। ये आपका S का, इसलिए S का जो इलेक्ट्रॉन है 2 कभी नहीं होगा, नेवर। कौन कह रहा है, ये आपका पॉली साहब भी कहते हैं, यही बात कह रहा है। ऐसे होता भी नहीं है, आपको क्वांटम नंबर जब पढ़े होंगे तब आपको समझ आ गया होगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, एक इसमें कैसे होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आपको पढ़ाते हैं क्वांटम नंबर क्या है। अगला हेडिंग देखिए, क्वांटम नंबर। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर है क्या चीज़ कि क्वांटम नंबर सबसे पहले है क्या, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी किस तरह का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का शेप कैसा है, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन कैसी है, और इलेक्ट्रॉन का जो है घूम जो रहा है, स्पिन गति, स्पिन मतलब गति जो कर रहा है किस तरह कर रहा है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का शेप पढ़ेंगे, गति ओरिएंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन के बाद आपका शेप का इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑफ गति, मतलब इसमें 2 तरह गति, कितना तरह का होता है इलेक्ट्रॉन का, 2 तरह का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जो घड़ी की दिशा कैसी होती है, घड़ी हमेशा ऐसे घूमती है, ये मानते घड़ी है ऐसे घूमती है, टिक टिक टिक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये ठीक है, तो डिफिनेशन कितना आसान बन जाएगा। तो सबसे कहेंगे तो द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम। मतलब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बताएगा, शेप को बताएगा, ओरिएंटेशन को बताएगा और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वांटम नंबर कहेंगे। क्लियर, अब उसका डिफिनेशन देखिए, इसको लिख रहे हैं द सेट ऑफ 4 4 numbers 4 numbers which gives complete information about energy, comma shape, comma orientation, इसका शुद्ध हिंदी होता है अभिविन्यास। इसका शुद्ध हिंदी क्या होता है, अभिविन्यास।
orientation also spin of इलेक्ट्रॉन। स्पष्ट हो गया से कि क्या है क्वांटम नंबर एक समूह है, चार नंबर का समूह है जो क्या बताता है, गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सूचना देती है अबाउट एनर्जी, देता है क्या बताता है, एनर्जी, शेप, अभिविन्यास और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। ठीक है, तो ये था आपको क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर में कितने तरह का होता है, चार तरह का होता है। क्वांटम नंबर कितने तरह के होते हैं, चार तरह का। कितने तरह के होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। नंबर एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार तरह का होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, इसके चारों बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जानने से पहले जानते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। कौन सा एन, स्मॉल एन। ठीक है, तो इसको कहेंगे, ये सबसे बताता क्या है, ये एनर्जी लेवल ऑफ सेल, सेल की एनर्जी लेवल, ये सेल है, ये क्या है, सेल है। इसकी क्या बताती है, एनर्जी लेवल बताती है। इसकी क्या कहती है, एनर्जी लेवल बताती है। इसकी क्या बताती है, एनर्जी लेवल बताती है। ये आपका क्या है, सेल है ना। इसकी क्या एनर्जी लेवल बताती है, इसकी एनर्जी लेवल कितनी है ये बताती है। ये एनर्जी लेवल हमारे फर्स्ट है, सेकेंड है, इसी बताती है। क्या बताती है, तो प्रिंस इसको शॉर्ट में लिखते हैं PQN। तो समझ आए, PQN मतलब प्रिंसिपल की से क्वांटम, ऐसे नंबर शॉर्ट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर gives the knowledge क्या नॉलेज, एनर्जी, एनर्जी लेवल ऑफ सेल इन एन एटम। तो ये मानते ये कोई किसी चीज़ का एटम है, तो इसका जो एनर्जी लेवल, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, ये मतलब एटम इसकी सेल को बताता है। कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कैल्शियम है, कैल्शियम कितना है, 20 होता है। ठीक है, इसका 20 ना होता है कैल्शियम का, तो 20 का कितना हो जाएगा, पहला होता है 1s², दूसरा होता है 2s², तीसरा होता है 2p6 का क्या होता है 3s2,
3s2 के बाद होता है 4s। 4s कितना बच गया, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, है ना। तो कहाँ गलत तो नहीं हुआ जी, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 3s2, 3p छूट गया, 3p 6 और 4s2। अब पूछ जाएगा, देखिए 20 पूछ जाएगा, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18 तो 20 बढ़िया। तो प्रथम सेल का जो है एनर्जी लेवल मानते हैं, पहला कितना आ गया इसका 1s2 है, तो पहला कितना 1 है, दूसरे में कितना है 2 है, तीसरे में कितना है फिर 2 है, फिर चौथे में पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 2, चौथा में 3, पांचवा में 3, छठा में 4। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 एनर्जी लेवल है। तो उसमें क्या कहता है कि जो सबसे क्या कहता है, इट इज नोटेड बाय स्मॉल एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द नॉलेज एनर्जी लेवल ऑफ सेल इन एन एटम। मानते ये किसका मानते हैं, कैल्शियम का मान, ये क्या मानते हैं कैल्शियम। फॉर एग्जाम्पल दूसरा का दिखाए थे, कैल्शियम का है। तो यहाँ देखिए पहला एनर्जी लेवल कितना हो गया, जो आगे वाला होता है ये जो फर्स्ट ये संख्या है, यही संख्या जो नंबर है, ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या, यही संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, पहला एनर्जी लेवल जो है, यही तो लेवल है एनर्जी लेवल। पहला कितना एनर्जी लेवल फर्स्ट है, दूसरा एनर्जी लेवल कितना है 2 है, तीसरा में कितना है 2 है, इसी तरह से कितना 3 है, इससे यहाँ कितना है 4, 3 है, इसमें कितना है 4 है। तो एनर्जी लेवल यही एनर्जी लेवल है। तो इसका मतलब पहला एनर्जी लेवल कितना हुआ, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इसका कितना होगा बोलिए, n बराबर 2। अब इसका n बराबर कितना हो जाएगा एनर्जी लेवल, तो इसका एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा n बराबर 3। इसका एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा n बराबर 3। इसका कितना हो जाएगा n बराबर 4। समझ में आया। तो जो भी हाइब्रिडेशन करेंगे, हाइब्रिडेशन करने का जो एनर्जी लेवल होता है, तो जो एनर्जी लेवल की संख्या होती है वही संख्या ही क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। समझ में आ गया, हमको लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। दूसरा मानते एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लेते हैं, किसका मान लेते हैं, चलिए 11 का सोडियम का निकालिए। पहला कितना है तो 1s2, दूसरा 2s2, तीसरा 2p6, कितना हो गया 2 2 4 6 4 10, एक बच गया 3s1। तो टोटल नंबर कितना है देखिए, तो पहले सबसे पहले 11 होता है, तो 11 पूरा 2 2 4 6 4 10 और 1 11 हो गया। अब क्या कर रहा है एनर्जी लेवल, कहता है एनर्जी लेवल कर रहा है, क्या कर रहा है एनर्जी लेवल ऑफ सेल। ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल, ये भी सेल है तो सब सेल, लेकिन ये सेल के अंदर आता है सब, ये सब क्या है सेल के अंदर आता है। तो उनका एटम सबसे का ये है क्या, लेकिन ये तो एटम तो है, ये तो सारा एटम ही है, ये सब क्या एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये एटम है। एटम सेल का क्या सब सेल है तो एटम। तो पहला एटम का संख्या कितना है n बराबर 1, n बराबर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है n बराबर 3, n बराबर यहाँ पे कितना है 3। तो समझ में आया, यही संख्या क्या है, यही संख्या क्या आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आई होप मैं आप लोगों को अच्छी तरह से ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझा पाया हूँ। ठीक है, अब कल हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो 3 बचा हुआ कल हम लोग पढ़ेंगे, इसी तरह से रिकॉल आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट